हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने प्यारे से चैनल सूट्रो साइंस पे। हमने आपका फिजिक्स का अध्याय स्टार्ट किया हुआ है। फिजिक्स का सिलेबस आपका शुरू है, जिसमें कल स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जितनी भी सारी फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक जो राशि होती हैं, उनको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पहला जो पार्ट था वो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा के आधार पे हमने बांटा, दिशा के आधार पे। और दूसरा हम सभी ने बांटा निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। दो भागों के अंदर हमने मुख्यतः बांटा था, पहला दिशा के आधार पर और दूसरा निर्भरता के आधार पर। इससे पहली कक्षा के अंदर दिशा के आधार पर हम सभी ने समझा कि दो होती हैं, एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। उसके बाद निर्भरता के आधार पे हमारे पास दो टाइप थे। पहला था हमारे पास फंडामेंटल यानी कि मूलभूत राशियां, फंडामेंटल यानी कि मूलभूत राशियां, और दूसरी थी स्टूडेंट्स हमारे पास डेराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशि यानी कि जो पैदा हो रखी है इनसे, व्युत्पन्न राशियां। ये सारे स्केलर वेक्टर के बारे में सभी ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फंडामेंटल राशियों को। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक बार आरआरबी, एनटीपीसी और अभी जो लेटेस्ट एएलपी लोको पायलट जो टेक्नीशियन की जो भर्ती हुई थी, इसके अंदर एक बार पूछा गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं या उनके एसआई मात्रक वगैरह इनके बारे में कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो फंडामेंटल यानी कि मूलभूत क्वांटिटीज कितनी होती हैं, आइए समझते हैं। फंडामेंटल जिसको हिंदी में बोला जाता है मूलभूत राशियां। तो मूलभूत राशियां जो है स्टूडेंट्स मुख्यतः हमारे पास होती हैं 7। मुख्यतः कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है मास। सबसे पहले नंबर पे मास, जिसको हिंदी में द्रव्यमान कहा जाता है, द्रव्यमान। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्टूडेंट्स लेंथ, यानी कि जिसको लंबाई कहा जाता है, लंबाई। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है टाइम यानी कि समय, समय। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। पांचवें नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि तापमान, तापमान। छठे नंबर पे हमारे पास आता है लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ज्योति तीव्रता। लुमिनियस का मतलब होता है कोई चीज कितनी लुमिनियस है, कितनी चमक रही है, यानी कि ज्योति। और इंटेंसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स तीव्रता। और सातवें नंबर पे हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि स्टूडेंट्स बेसिकली मैं आप सभी को क्या बता रहा हूं, जिसको हिंदी में कहा जाता है पदार्थ की मात्रा। ये स्टूडेंट्स आपकी ऐसी क्लास लगाई जाएगी, अगर आप ध्यान से इस क्लास को अटेंड करते हैं तो शायद आपको सारी की सारी चीजें इसी क्लास के दौरान टिप्स पे याद हो सकती हैं। टिप्स पे याद करने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप सभी के सामने रखी। सबसे पहले हमारे पास मास यानी द्रव्यमान, दूसरे नंबर पे लेंथ यानी लंबाई, तीसरे नंबर पे हमने बताई टाइम यानी कि समय, चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, टेम्परेचर यानी कि तापमान होता है, लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब पदार्थ की मात्रा, कोई सब्सटेंस है कितना। तो स्टूडेंट्स अब इनकी एसआई यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि जी मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मास का मात्रक क्या होता है, मास को किस चीज के अंदर मेजर किया जाता है। तो मास का हमारे पास मात्रक होता है किलोग्राम। मास का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? मास का एसआई मात्रक क्या होता है साथी? किलोग्राम। ऐसे ही लेंथ का हमारे पास होता है मीटर, मीटर। टाइम का हमारे पास होता है सेकंड, टाइम का बच्चा हमारे पास क्या होता है? सेकंड होता है। हिंदी और इंग्लिश में नाम इनके सेम ही रहते हैं बच्चा, तो कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी तरह याद करना। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास एम्पियर होता है, एम्पियर। इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग AMPEARE। पांचवें नंबर पे टेम्परेचर और तापमान का हमारे पास एसआई मात्रक क्या होता है? एक बार पेपर के अंदर ही पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक तापमान का एसआई मात्रक है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट,
केल्विन या लूमेन। तो काफी सारे बच्चे ने डिग्री सेल्सियस लगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर के बारे में जब हम बात करें तो सेल्सियस के अंदर मेजर करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, जो टेम्परेचर का SI जो मात्रक होता है वो हमारे पास होता है केल्विन। क्या होता है बच्चा? केल्विन होता है, केल्विन, हिंदी में जिसको केल्विन ही कहा जाता है, केल्विन। उसके बाद छठे नंबर पे आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता। ये फिर से हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग किस प्रकार से, कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि वो ज्योति फ्लक्स की SI मात्रक क्या है और ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है। जब बात की जाएगी ज्योति तीव्रता की, क्या बोला, जब बात की जाएगी ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो SI मात्रक होगा कैंडेला। SI मात्रक क्या होगा? कैंडेला। जब बात की जाएगी ज्योति फ्लक्स के बारे में, ज्योति फ्लक्स के बारे में, तो SI मात्रक क्या होगा? ल्यूमेन। SI मात्रक क्या होगा? ल्यूमेन कहा जाएगा बच्चा, ल्यूमेन कहा जाएगा। और 7वें नंबर पे आता अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा को मापने का क्या रहेगा? वो रहेगा हमारे पास मोल। क्या रहेगा बच्चा? मोल रहेगा। तो बेसिकली आप सभी के लिए बिल्कुल इजी ट्रिक्स हम लेके आए हैं, आसान तरीके समझा रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी? 7। पहले नंबर पे मास, दूसरी पहली मास, दूसरी लेंथ, तीसरी टाइम, चौथी इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी टेम्परेचर, छठी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास कैसा यूनिट? किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है बच्चा मोल। यानी कि किसी चीज की मात्रा है कितनी, कितने बच्चे क्लास में बैठे, उसके आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस तरह से मेजर करेंगे, उसका SI मात्रक क्या होगा? उसका होगा मोल के अंदर मेजर करेंगे, MOLE इंग्लिश के अंदर कहा जाता है। लिख देता हूं बच्चा MOLE कितने मोल्स हैं। तो बेसिकली आपके पास ये 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस। कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, इन सारी चीजों के बारे में जो बताएगा वो टेम्परेचर, और इसका SI मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा, यानी कि केल्विन के अंदर इसको मेजर करेंगे। ये तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद स्टूडेंट्स एक दफा पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है कि भाई मेन फंडामेंटल मूलभूत मुख्यतः, अगर आपके पास पूछा जाता है कि मुख्य मूलभूत राशियां हैं कितनी, तो आप बताएंगे स्टूडेंट्स की 7 होती हैं। लेकिन अगर आपके पास पेपर में यह पूछा जाता है कि मूलभूत राशियों की संख्या कितनी है, ऑप्शन आप सभी के सामने दे दिए जाते हैं, A, B, C और D। 4 ऑप्शन आप सभी के समक्ष है। मूलभूत राशियों की संख्या है कितनी? 7, 8, 9, 6। सभी आंसर देने की कोशिश करें। मूलभूत राशियों की संख्या कितनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? आई थिंक आप सभी 7 को ठीक लगाएंगे। मैं सोच रहा हूं आप 7 को ठीक लगाएंगे, लेकिन यह गलत जवाब होगा। ये बच्चा बिल्कुल ध्यान में रखना आपने, कई बार पेपर के अंदर कई सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। अगर ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है 9, अगर ऑप्शन में मिलता है 9, तो आपका राइट आंसर होगा 9। आपने 9 को ही सही लगाना है। लेकिन अगर 9 नहीं है, 9 की बजाय चाहे 19 भी हो चाहे 10 भी हो, तो आपका राइट आंसर होगा 7। लेकिन सर अभी तो आपने 7 बताई थी, अभी 7 बताई थी, अभी 9 कैसे सर? कैसे कैसे कैसे? मोटू पतलू आइडिया, खाली पेट हमारे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, लेकिन हमारे साथ पतलू का साथ है, तो पतलू के दिमाग में आया आइडिया। और आइडिया क्या बताता है कि जी 2 क्वांटिटीज और चाहिए, 2 क्वांटिटीज और चाहिए, यानी कि 2 हमारे पास होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनको हिंदी में कहा जाता है संपूरक राशियां। संपूरक राशियां, और संपूरक राशियां हमारे पास, यानी कि क्या हुआ, जो 7 जो बनाई थी मूलभूत, उनसे हमारा कहीं ना कहीं काम नहीं चला, तो 2 राशियों हमने और जरूरत पड़ी, जिनको नाम दिया सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक राशियां। सबसे पहली कौन सी है? प्लेन एंगल। सबसे पहली कौन सी है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है? समतल कोण कहा जाता है बच्चा। क्या कहा जाता है? समतल कोण कहा जाता है। समतल कोण कौन सा होता है? वो कोण जो 2D ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई कोण बन रहा है। 2D का मतलब क्या है भैया? तो एक्स वाई के अंदर, एक्स और वाई के अंदर कोई कोण बन रहा है, वाई और जेड के अंदर कोई कोण बन रहा है,
जेड और एक्स के अंदर, यानी कि सिंपल हमारे पास यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, इस तरह से बन गया। केवल दो ही एक्सिस के अंदर अगर कोई कोण बन रहा है तो उसको प्लेन एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेन एंगल बोला जाता है। और प्लेन एंगल की जो मेरे पास एसआई यूनिट होती है वो होती है बच्चा रेडियन। क्या होती है? रेडियन, यानी कि रे के ऊपर ए की मात्रा, रेडियन, रेडियन होती है। दूसरे नंबर पे मेरे पास आता है बच्चा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठोस कोण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठोस कोण भी कहा जाता है। और ठोस कोण मेरे पास कहां बनता है? किन ऑब्जेक्ट्स में बनता है? अगर मेरे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर जो एंगल जो बनता है वो मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर सॉलिड एंगल बनेगा। और सॉलिड एंगल को मेजर करने की जो एसआई जो यूनिट होगी बच्चा, वो क्या होगी मेरे पास? वो होगी स्टेडियन। क्या होगी? स्टेडियन। कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि भाई एंगल का, कोण का एसआई मात्रक क्या है। कोण का एसआई मात्रक भी पूछा जाता है तो भी आप रेडियन लगाएंगे। चाहे समतल कोण की बात भी बेशक मत करें, समतल कोण का एसआई मात्रक ना पूछ के केवल कोण का एसआई मात्रक पूछे तब भी रेडियन। लेकिन अगर सॉलिड एंगल ठोस कोण की बात करता है तो स्टेडियन। किन में होगा? 3D ऑब्जेक्ट्स, जैसे किसी क्यूब के अंदर बन रहा है, क्यूबॉइड के अंदर, घन घनाभ के अंदर, बेलन यानी कि सिलेंडर के अंदर, फ्रस्टम यानी कि छिन्नक के अंदर, शंकु यानी कि कण के अंदर अगर हमारे पास कोई एंगल बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कि वो हमारे पास सॉलिड एंगल है। और सॉलिड एंगल की यूनिट हमारे पास क्या होगी? स्टेडियन होगी। तो मेरे ख्याल से अब आप सारे समझ गए होंगे कि टोटल अगर ऑप्शन के अंदर 9 मिलता है, मूलभूत राशियों की संख्या कितनी है? 9 है, तो 9 इज द राइट आंसर। अगर 9 नहीं है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चा? 7 हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है जी। अब ये सब करने के बाद एक दो क्वेश्चंस है जो मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपने अपने दिमाग से सही आंसर उनका लगाना है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? और आपके सामने ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये ए, 2, बी। मैं संपूरक राशियों की बात नहीं कर रहा, मेरी बात ध्यान से सुना। संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है, यानी कि व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती कितनी है? 2, 7, सी 9 या डी 0? आंसर देने की कोशिश करें। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी है? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कई सारे कंफ्यूज होते हैं कि 7 होंगी या 9 होंगी, लेकिन बच्चा ना ही तो 7 होंगी ना ही 9 होंगी। जब मैंने आप सभी को बताया कि संपूरक राशियां कितनी होती हैं, संपूरक राशियों की संख्या कितनी है जी, संपूरक राशियों की संख्या में भी 2 बताई आपने। 2 कौन कौन सी बताई? पहली प्लेन एंगल, दूसरी सॉलिड एंगल। पहली प्लेन एंगल, दूसरी सॉलिड। अरे भाई, जब संपूर्ण राशि मेरे पास 2 है तो राशियों के साथ मात्रक भी तो होंगे ना, मात्रक भी तो होंगे। तो मात्रक कौन कौन से हैं जी? एक रेडियन और एक स्टेडियन। यानी कि संपूरक मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी? 2 ही होगी। इसी प्रकार अगर पूछा जाता है कि मूलभूत मात्रकों की संख्या कितनी है तो 7। अगर ऑप्शन के अंदर 9 दिया मिलेगा तो मूलभूत मात्रकों की संख्या कितनी होगी? 9 बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल। 4-5 नंबर के इस तरह क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर रिपीट हुए हैं। एसएससी सीएचएसएल में बहुत बार रिपीट हुआ है कि मूलभूत मात्रकों की संख्या कितनी है। आज के बाद ये नंबर आपका नहीं कटना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए। 9 ऑप्शन में मिल गया तो 9 सही जवाब है, और 9 नहीं है तो फिर सही जवाब हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूलभूत राशि। उसके बाद दूसरा हमने बताया था कि डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता के आधार पे दूसरे नंबर पे मेरे पास थी डेराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां। डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज को हिंदी में क्या बोला बच्चा? हिंदी में क्या बोला? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं डरना, बहुत ज्यादा आसान बात है। इन सब को छोड़ के, 9 की 9 को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी राशि रहेगी सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज। आइए समझते हैं कैसे होंगी। भाई 3 बातें ध्यान में रखनी है आपसे। 3 बातें कौन कौन सी? 3 बातें याद कर लो और सारी राशियां याद हो जाएंगी। सबसे पहली मास, दूसरी लेंथ, और तीसरी है बच्चा टाइम। अब एक बात बता दो, जल्दी 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 बता दो। मास यानी द्रव्यमान की SI यूनिट क्या बताई थी? द्रव्यमान की SI यूनिट क्या बताई थी?
जी बिल्कुल सही जवाब, किलोग्राम बताई थी। क्या बताई थी? किलोग्राम बताई थी। उसके बाद लेंथ की, लेंथ कैसे यूनिट क्या बताई थी? क्या बताई थी बच्चा अभी थोड़ी देर पहले? जी मीटर बताई थी, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद टाइम यानी समय कैसे यूनिट क्या बताई थी? जी सेकंड बताई थी। जी याद हो गया, जी ये याद हो गया तो व्युत्पन्न राशियां भी याद होगी। जी बच्चा बिल्कुल याद होगी। सिंपल ट्रिक, सिंपल फॉर्मूला आप सभी के समक्ष लेके आया है सूत्र ऑफ साइंस। तो देखते हैं जी डायरेक्ट क्वांटिटी। मैं बात करता हूं कि डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी। डिस्टेंस जो है वो मेरे पास एक व्युत्पन्न राशि है जो हमने निकली। डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। अब एक बार थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालें, हल्का सा प्रेशर डालें और आपका आंसर आप सभी के समक्ष होगा। दूरी जो है, दूरी मेरे पास मास होती है, दूरी के अंदर बोझ होता है। दूरी 5 किलोमीटर की दूरी बोझ हुआ है? नहीं होता, छोड़ दिया। लेंथ लंबाई होती है, दूरी लंबाई तो शायद होती है। दूरी में समय होता है? नहीं होता। स्पीड की बात करूंगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं स्पीड की बात करूं कितनी स्पीड से भाग रही है, तो आप बोलोगे जी 1 घंटे में 30 किलोमीटर गई, 1 घंटे में 5 किलोमीटर गई। अगर मैं चाल की बात करूंगा स्पीड की, तो होगा टाइम। केवल दूरी बोल रहा हूं, यहां से वहां तक की दूरी, यानी कि समय नहीं होता, बोझ नहीं होता। होता क्या है? लेंथ। और लेंथ की मेरे पास यूनिट क्या होती है? मीटर। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। समझ में आया बच्चा? डिस्टेंस जो है दूरी, दूरी एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई होती है। लंबाई का मात्रक मीटर, तो दूरी का भी मात्रक मीटर हो जाएगा। बात करता हूं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के बारे में बात करता हूं। विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास छोटी दूरी विस्थापन है, बड़ी दूरी डिस्टेंस होती है। दूरियां भी मेरे पास पर क्या है? दूरी। दूरी किस में आती है? लंबाई, एक प्रकार की लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का भी मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा? मीटर हो जाएगा। आसानी से सभी निकल रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद स्पीड, जिसको हिंदी में चाल कहा जाता है, किसके बराबर होती है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब एक बात है, दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस का एसआई मात्रक अभी निकाला था। डिस्टेंस का एसआई मात्रक अभी आप सभी ने निकाला था, क्या आया था? मीटर। डिस्टेंस का एसआई मात्रक अभी निकाला जी, मीटर। समय